तो स्टूडेंट्स हम थर्ड फीचर के बारे में पढ़ते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पढ़ रहे थे हम। तो उसके बारे में हम एक मेक्सिको कंट्री के बारे में स्टडी करें। हाँ, क्या होता है और वहाँ क्या उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जा सकता है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस in 1930, Mexico hold elections after every 6 years to elect its president. The country has never been under the military or dictator rule. कंट्री में कभी मिलिट्री और डिक्टेटर रूल नहीं हुआ। But until 2000, every election was won by PRI. PRI means Institutional Revolutionary Party, यानी PRI अपोजिट इसको क्या रखा है, फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। PRI वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अपोजिशन पार्टियाँ इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती हैं बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन कभी जीतती नहीं हैं। द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। PRI इलेक्शन लड़ने के लिए डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करती हैं, माल प्रैक्टिसेस करती हैं। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में काम करते हैं, ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, तो उन्हें सबको इसकी PRI की मीटिंग्स अटेंड करना ज़रूरी है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर PRI। टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को भी जो अपने बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको PRI को वोट देने के लिए फोर्स करते हैं, वो उन्हें कन्विंस करते हैं। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for the people to cast their votes. The PRI spent a large sum of money in campaigning for its candidates। यानी PRI जो है वो डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। तो हम मेक्सिको को क्या नहीं कह सकते, मेक्सिको को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। नेक्स्ट फीचर है 1 पर्सन 1 वोट। तो 1 पर्सन 1 वोट का जो सिस्टम है यहाँ इंडिया में अपनाया गया है कि 1 पर्सन कैन कास्ट ओनली 1 वोट, लेकिन उसकी वैल्यू भी इक्वल होती है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होती हैं वहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होती है, जो डेमोक्रेसी की एसेंस है, जब डेमोक्रेसी का अनिवार्य है, यानी कि एक कंपल्सरी फीचर है। तो हम फिजी का एग्जाम्पल लेते हैं। वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ फिजी। इन फिजी the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of Indian Fiji। कि फिजी में जो वहाँ का स्थानीय फिजियन है, जो वहाँ का पैदा हुआ वहाँ का रहने वाला फिजी है, उसके वोट की कीमत ज़्यादा होती है एक इंडियन फिजियन से। तो हम इस सिस्टम में भी डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं कह सकते, बिकॉज इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू और इक्वल वैल्यू। कि हर जो सिटीजन को एक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट की इक्वल कीमत होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका फीचर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट, यानी जो कानून का शासन होना चाहिए और जो राइट्स हैं, लोगों के राइट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो हम इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे जिम्बाब्वे का। वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे।
Zimbabwe attained independence from white minorities rule in 1980. Zimbabwe 1980 में independent हुआ. Since then the country has ruled by JANUPF, the party that led the freedom struggle. जैसे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कांग्रेस ने ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, तो उसी तरह ज़िम्बाब्वे की इंडिपेंडेंस में, ज़िम्बाब्वे के फ्रीडम स्ट्रगल में ज़ानू पीएफ पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगैब हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. और इंडिपेंडेंस के बाद रॉबर्ट मुगैब ही शासन कर रहे थे. Elections have been held regularly and always won. The JANU PF President Mugabe is popular, but also uses unfair practices in elections. जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगेब, वो जनता में पॉपुलर तो थे. पॉपुलर क्यों थे? क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, उनकी पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, लोगों में पॉपुलर थे. लेकिन वो जीतने के लिए माल प्रैक्टिसेस और अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ करते थे. ओवर द ईयर्स हिज Government has changed the constitution several times to increase the power of the president. प्रेसिडेंट की शक्तियों को बढ़ाने के लिए वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार अमेंड किया गया. अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर harassed एंड देयर मीटिंग डिस्टर्प्टेड. जो अपोजिशन पार्टी को हरेस किया जाता, उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल. कि वहाँ लोगों को प्रोटेस्ट करने का या गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने का कोई राइट नहीं है. देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट दैट द राइट टू क्रिटिसाइज़ अ प्रेजिडेंट. वहाँ रूल है कि कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, प्रेजिडेंट की क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता. रेडियो टेलीविज़न जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है. मीडिया इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. तो जहाँ पर इंडिपेंडेंट मीडिया ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून का कोई शासन ना हो, लोगों के राइट्स यानी कि राइट टू एक्सप्रेस द व्यूज़, राइट टू मूव फ्रीली, तो जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जहाँ लोगों को फंडामेंटल राइट्स ना हो, तो वहाँ के शासन को भी हम जो है डेमोक्रेटिक रूल नहीं कह सकते. तो एक और फीचर इससे क्या बनता है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट. यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जहाँ पर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए और वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम करे.